नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माता की पूजा आराधना कैसे करें, क्या नियम विधि है। माता को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी तिथि के दिन दो तरह से माता की पूजा की जाती है, तो दोनों तरह से पूजा करने का क्या नियम विधि है, पूजा कब करें, सुबह में या शाम के समय, और इच्छा पूर्ति के लिए कौन सा एक उपाय हम कर सकते हैं उस दिन। तो इसी प्रकार बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन का क्या नियम विधि है, कैसे माता की पूजा की जाती है, और माता को प्रसन्न करके हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता से कैसे प्रार्थना करें, ये सभी बातें जानेंगे। तो इस साल सन 2024 में चैत्र नवरात्रि में सप्तमी तिथि है 15 अप्रैल दिन सोमवार को। बहुत शुभ दिन है, क्योंकि एक तो नवरात्रि का सप्तमी तिथि और दूसरे में सोमवार दिन है, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ऐसे दिन को, जो कि सोमवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ा हुआ है, क्योंकि सोमवार के दिन माता की पूजाई की जाती है और उस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है सप्तमी तिथि के दिन। नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि के दिन माँ की 7वीं शक्ति माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। जो जातक माँ काल रात्रि की पूजा करता है उसे कभी भी किसी भी प्रकार का डर और भय कभी डराता नहीं है, वो डर और भय से वंचित रहता है, निडर रहता है। माँ काल रात्रि की पूजा करने का क्या नियम विधि है, तो आप लोग हमेशा की तरह सुबह जगें, जगने के बाद से घर की साफ सफाई करके, स्नान करके, और उस दिन आपको स्वच्छ धुला हुआ ब्लू यानी नीले रंग का वस्त्र धारण करना है, साड़ी हो या सूट हो। अगर ब्लू नहीं है आपके पास, नीला रंग नहीं है आपके पास, तो आप लाल या पीले रंग का भी वस्त्र पहनकर माँ काल रात्रि की पूजा कर सकते हैं। काल रात्रि के पूजा में उनको भोग में गुड़ भोग लगाया जाता है, लौंग और इलायची के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो ही आपके पास पूजा सामग्री जैसे पुष्प हो, माता को श्रृंगार करने के लिए पीला सिंदूर, रोली, अक्षत, ये सभी चीजें माता को आप लोग चढ़ा सकते हैं। पूजा अगर आप लोग चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी सुबह में कर सकते हैं। अगर सुबह समय हो तो आप लोग उस दिन मंदिर जरूर जाएं। नवरात्रि के 6 दिन भले ही आप मंदिर जाएं या ना जाएं, क्योंकि सबके पास एक समान समय नहीं होता है, लेकिन आप सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन मंदिर जरूर जाइए माता के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। बहुत सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है। नवरात्रि तो वैसे सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन अगर आपको नवरात्रि के 6 दिन समय नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर सुबह में आपको समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, भोजन करने के बाद से आप लोग दिन में भोजन कर लें, घर में पूजा करके सुबह में आप लोग भोजन कर लें। भोजन करने के बाद से आप शाम के समय स्नान करके फिर धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर जाकर माता की पूजा कर सकते हैं। भोजन करने के बाद भी माता की पूजा की जाती है, शाम के समय भी माता को छाक दिया जाता है। हमारे बिहार यूपी में अष्टमी तिथि के दिन माता की पूजा की जाती है रात में रसियाव और दाल पूरी से, जिसे नवमी पूजन के नाम से जाना जाता है। उसे नवमी पूजन कहते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि में ही उस पूजा को किया जाता है। और अष्टमी तिथि के दिन की पूजा से पहले बाहर मंदिर में जाकर माता की पूजाई की जाती है। बाहर मंदिर में जाकर माता की पूजा करने का क्या नियम विधि है, किस दिन करें, तो देखिए, एक तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सप्तमी तिथि से भी पहले अगर शुक्र या सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन भी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सप्तमी तिथि से पहले नहीं कर पाए उन लोगों को सप्तमी तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए इस पूजा को। नहीं, आप अपने घर में नवमी पूजन नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस बाहरी पूजा को ना आप मंदिर वाले पूजा को जरूर कीजिए। कैसे करना है, क्या नियम विधि है, तो आपको पूरी बनानी है, 14 पूरी बनानी है यानी 7 जोड़ा, या फिर 18 पूरी बनानी है 9 जोड़ा, और एक भैरव भैया के लिए भी बनाई जाती है एक जोड़ी पूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 7 जोड़ा पूरी आप माता जी के लिए बना रहे हैं तो एक जोड़ा अधिक आपको यानी 8 जोड़ा पूरी माता को चढ़ानी है, एक भैरव भैया के लिए चढ़ानी है।
माता को पूरी पे हमें क्या क्या चढ़ानी है, तो देखिए उस दिन अक्षत आप जरूर ले लें और गुड़, हो सके तो आप लोग काला वाला चना भी भिगोकर उस पे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मिठाई भी खरीद के मार्केट से, लड्डू या फिर जो ही मिठाई आपको पसंद हो वो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम हर बाहरी चीज खरीद कर देवी देवताओं को चढ़ाएं, तो कुछ ना चढ़ाएं। अगर आपके घर में शुद्ध सात्विक बर्तन है ना, जैसे जिस बर्तन में आप लोग कभी नॉन वेज ना खाए हो, उसी बर्तन में आपको प्रसाद तैयार करना है। सरसों के तेल से पूड़ी बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूड़ी पे वही अक्षत गुड़ चढ़ाया जाता है और पीला सिंदूर माता को चढ़ाई जाती है उस दिन। जरूरी नहीं है कि आपको साड़ी भी चढ़ानी है या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है, और बहुत मतलब अधिक चीजें आप ना चढ़ाएं अगर नहीं है आपके पास तो, लेकिन बाहर उस दिन पूजा जाकर मंदिर में करें। सुबह के समय करें अगर समय है तो, नहीं है तो शाम के समय भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। जब आपका हो जाए तो आखिरी में आपको छाक देना है। छाक का सामग्री जो होता है वो कहीं भी जहां पूजा सामग्री का सामान मिलता है, किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा छाक। अगर ना मिले तो क्या करें, तो आपको जल का लोटा लेना है और उस लोटे में आपको जैसे कि 6 लौंग, फूल वाली लौंग लीजिएगा, टूटा हुआ नहीं, बिल्कुल फूल वाली लौंग 6 ठो, और एक इलायची डाल के 7 ये चीजें डालकर और आप लोग छाक दे दीजिएगा। देखिए लौंग इलायची को तोड़ना नहीं है, सीधा उसमें डाल लीजिएगा और छाक दे दीजिएगा। या फिर अगर छाक की सामग्री मिले, छाक की सामग्री 6 सामग्रियों से मिलके बनता है, तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोग पहचानेंगे भी नहीं, जैसे गुड़हल होता है, नारियल होता है, और लौंग, इलायची और मड़ुआ दावना, जो कि ये 2 चीजें हैं ना, बहुत सारे लोग पहचानेंगे भी नहीं। ये 6 चीज मिलाकर छाक बनता है। तो कुछ नहीं है तो आप लौंग इलायची जल के लोटे में डालकर आप लोग छाक दे सकते हैं। और 3 दिन, नवरात्रि के 3 दिन आप लोग जरूर छाक दीजिए मंदिर जाकर। और किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी भी तरह का अगर आपको मनोकामना लेना हो तो माता जी की सब पूजा कर लें, और पूजा के सबसे आखिरी में आप प्रणाम करें, वहां से पुष्प उठाएं, अपने हाथ में लें और बोलें कि हे माँ, हमारी ये मनोकामना है, आप पूर्ण कीजिए। मैं फिर इसी प्रकार से आपकी पूजा अगले नवरात्र में करूंगी, और उस पूजा में मैं आपको चुंदरी चढ़ाऊंगी, या फिर मतलब जो ही आपका समर्थ हो, साड़ी चढ़ाऊंगी, चुंदरी चढ़ाऊंगी, आप चढ़ा सकती हैं और इस पूजा को कर सकती हैं। अगर माता चाहें तो इस मनोकामना से ना हमारा काम बहुत जल्द सिद्ध होता है, और उस दिन माता हमारे द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्द सुनती हैं। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।